एक्समैन 97 का एपिसोड 9 एक्समैन टीम को ही डिवाइड कर देता है दो पार्ट्स में, जहां बेस्टियन को रोकते हुए होती है एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी, लेकिन उससे भी बुरी होती है एपिसोड की एंडिंग जो आपका दिल दहला देगी। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निलन। ये है ब्रेकडाउन एक्समैन 97 के एपिसोड 9 टॉलरेंस इज एक्सटिंक्शन पार्ट 2 का, जहां साथ ही में मैं बताऊंगा सभी हिडन डिटेल्स एंड ईस्टर एग्स भी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, स्पॉयलर्स वार्निंग के साथ लेट्स बिगिन द ब्रेकडाउन। एपिसोड की शुरुआत होती है ओपनिंग क्रेडिट्स के साथ, जहां पर स्टॉर्म को भी अब ऐड कर दिया गया है। एपिसोड 2 में उसकी पावर्स जाने के बाद उसे यहाँ से रिमूव कर दिया गया था, लेकिन इसी एपिसोड में वो वापसी करती है एंड उसी वजह से उसका टाइटल कार्ड उसकी न्यू कॉस्ट्यूम एंड न्यू लुक के साथ दिखता है। यहीं पे एक और टाइटल कार्ड ऐड हो चुका है चार्ल्स एक्स ज़ेवियर का, जो एक्समैन 97 सीरीज की शुरुआत से अब जाके दिख रहा है। ऑब्वियसली क्योंकि चार्ल्स एक्स ज़ेवियर यहाँ पर मर चुका था, लेकिन एपिसोड 6 में ये रिवील हुआ कि वो शियार एम्पायर पे है। एंड फाइनली लास्ट एपिसोड के एंड में वो अर्थ पे क्रैश लैंड हुआ था एंड उसी पर से ये एपिसोड शुरू भी होता है, जहाँ वो उठता है अपने मैंशन में, जो कि बाय द वे पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है, और वो अपनी टूटी हुई होवर चेयर भी देखता है। वहीं दूसरी तरफ मैग्नीटो स्टेयर करते दिखता है अपने हेलमेट को। पिछले एपिसोड की एंडिंग में बेस्टियन की कैद से निकलने के बाद मैग्नीटो ने रिलीज किया एक मैसिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, जिससे अर्थ पे मौजूद सभी मेजर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स बंद हो चुके हैं। उसने ऐसा किया था प्राइम सेंटिनल्स को डिसेबल करने के लिए। एंड इस एपिसोड की बिगिनिंग में हमें दिखता है मैग्नीटो बैक इन उसके क्लासिक रेड एंड पर्पल कॉस्ट्यूम, जो पिछली एनिमेटेड सीरीज में उसके विलन लुक को दिखाता है। एंड इसे कंप्लीट करता है उसका आइकॉनिक हेलमेट, जिसे पहन के वो ओशियन से निकालता है एक एस्ट्रॉइड, जो है एस्ट्रॉइड एम, वही फ्लोटिंग फोर्ट्रेस जो अर्थ की ऑर्बिट में घूमती है। एंड कॉमिक्स एंड एक्समैन 92 की एनिमेटेड सीरीज में भी दिख चुका है ये मैग्नीटो का ओरिजिनल बेस। यहीं पे बेस्टियन दिखता है अपने होम टाउन में अपनी मदर को लेके रोते हुए, जो कि बाय द वे प्राइम सेंटिनल बनने के बाद मैग्नीटो के ईएमपी ब्लास्ट से सभी सेंटिनल्स की तरह ही डिस्ट्रॉय हो गई थी। वहीं ह्यूमंस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद होने के बाद सड़कों पे पीछे पड़े दिखते हैं जुबिली एंड रॉबर्टो के। एंड जब वो एक एली में कॉर्नर हो जाते हैं, तभी होती है लाइटनिंग एंड स्टॉर्म और फॉर्ज जाते हैं उन्हें बचाने। मेंशन में जीन प्रोफेसर एक्स को और साइक्लोप्स को बताती है कि वर्ल्ड इज गोइंग टू एंड इन 12 आवर्स। क्या इसका मतलब अगर सच में इलेक्ट्रिसिटी सडनली खत्म हो गई तो हम ह्यूमंस 12 घंटे से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे? ऑल्दो साइक्लोप्स यहाँ पे अभी भी गुस्सा है एक्सेवियर से, क्योंकि उसने स्कूल का कंट्रोल मैग्नीटो को दे दिया था। लेकिन प्रोफेसर का कहना था कि उसने जीन और साइक्लोप्स को यहाँ से जाने के लिए रिलीज किया था ताकि वो एक नॉर्मल लाइफ जी सके। बट वो अब रियलाइज करता है कि साइक्लोप्स भी उसी की तरह है, जो वापस मैंशन यानी कि स्कूल आएगा लोगों की हेल्प करने। इसी मैंशन में उठती है रोग, जो पिछले एपिसोड से बेहोश पड़ी थी। उठते ही वो रेमी को बुलाती है, लेकिन आता है नाइट क्रॉलर, जो उसे बताता है कि पिछले कुछ घंटों में क्या क्या हुआ है। यही मैंशन में पहुंचते हैं फॉर्ज और स्टॉर्म रॉबर्टो एंड जुबिली को लेके। एंड बीस्ट सरप्राइज होता है ये देख के कि फॉर्ज का इलेक्ट्रॉनिक प्रोस्थेटिक्स अभी भी काम कर रहे हैं, जिसका रीजन है कि उसने एक स्पेशल बैरियर क्रिएट किया था इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड यही टेक्नोलॉजी वो आगे भी यूज करते दिखेंगे। जीन स्टॉर्म से मिलकर खुश होती है एंड वो उन्हें बताती है कि वो अपने ओल्ड बेस म्योर आइलैंड पे जा रहे हैं, क्योंकि मैग्नीटो के किए ईएमपी ब्लास्ट के बाद अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो रही है। तो उन्हें जल्दी ही मैग्नीटो को ढूंढना होगा और उसे कन्विंस करना होगा कि वो ये सब फिक्स करे। इस सीन में रोग हमें दिखती है गैम्बिट का ट्रेंच कोट पहने हुए। यहीं पे साइक्लोप्स इन टीम्स को डिवाइड करके उन्हें नाम देता है ब्लू एंड गोल्ड टीम, जो एक्चुअल में कॉल बैक है कॉमिक्स में बनी हुई इसी तरह की एक्समैन टीम्स का। अब साइक्लोप्स के प्लान के हिसाब से ये टीम स्प्लिट होती है दो ग्रुप्स में, जिसमें से एक टीम जाएगी बेस्टियन को रोकने, वहीं दूसरी टीम जाएगी मैग्नीटो को कन्विंस करने। यहीं पे प्रोफेसर एक्स रिवील करता है कि बेस्टियन ही सेंटिनल्स का कमांड सेंटर है। इनफैक्ट वो बचपन में बेस्टियन के घर गया था उसे स्कूल में लाने, जहां उसने डिस्कवर किया था कि बेस्टियन के पास टेक्नोपैथ पावर्स हैं, वही पावर्स जो एक और विलन एपोकलिप्स के पास भी हैं। लेकिन उसकी मदर ने बेस्टियन को एक्सेवियर के साथ जाने नहीं दिया। अब बीस्ट और फॉर्ज मिलके क्रिएट करते हैं एक निमोनिक स्क्रैम्बलर, जिसने एक टाइम जीन की फिनिक्स पावर्स को भी शट डाउन किया था। एंड इसी को यूज करना चाहते हैं वो बेस्टियन की टेक्नोपैथ पावर्स को ब्लॉक करने के लिए। लेकिन उन्हें मैग्नीटो को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैग्नीटो एस्ट्रॉइड एम लेके मैंशन के पास आ जाता है। अब ज़ेवियर ट्राई करता है मैग्नीटो को कन्विंस करने को, लेकिन मैग्नीटो उसे जेनोशा इंसिडेंट याद दिलाता है एंड कहता है कि उसे नहीं पता जब म्यूटेंट्स उसके सामने मरते हैं तो कैसा फील होता है। अब यहाँ पे मैग्नीटो की दलील बिल्कुल जायज है, लेकिन साथ ही ये क्लियर होता है कि इसी इंसिडेंट में जेनोशा में लीच भी मारा गया। एंड ऑब्वियसली मैग्नीटो यहाँ चार्ल्स की बात नहीं सुनने वाला। यहाँ पे रोग ने जो सूट पहना है उसका लुक मैच होता है कॉमिक्स में अवेंजर्स एनुअल इशू 10 से, जिसमें रोग का डेब्यू हुआ था। मैग्नीटो उन्हें बुलाता है माय एक्समैन एंड कहता है कि वो उसे फॉलो कर सकते हैं उसके न्यू होम, जो सेफ होगा अनलाइक जेनोशा। अब रोग जो ऑलरेडी गैम्बिट को खोने के बाद बदले की आग में है, वो सबसे पहले जाती है मैग्नीटो की तरफ। कॉमिक्स की स्टोरी लाइन में ये था कोलोसस, जो उसकी सिस्टर इलियाना एके मैजिक के मरने के बाद गया था मैग्नीटो की तरफ। यहीं पे रॉबर्टो भी लास्ट एपिसोड में अपने मदर की बिहेवियर की वजह से मैग्नीटो की तरफ हो जाता है। अब मैग्नीटो के जाने के बाद सभी लोग इकट्ठे होते हैं म्योर आइलैंड पे एंड गेयर अप होते हैं। यहीं साइक्लोप्स और केबल
केबल के बीच अगेन फैमिलियर डिस्कशन होता है, जिसके एंड में वो उसे पकड़ाता है उसका सूट, जिसे देख के केबल रिमार्क करता है कि क्या वो सर्कस में जा रहे हैं। एंड साइक्लॉप्स कहता है व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट, ब्लैक लेदर। ये एक्चुअल में कॉल बैक है लाइव एक्शन फर्स्ट एक्समैन मूवी का, जिन मूवीज में कॉमिक्स एक्यूरेट सूट नहीं यूज किए गए थे, इंस्टेड उन्हें ब्लैक लेदर सूट्स मिले थे। एंड एक्समैन 2000 की लाइव एक्शन में ये डायलॉग ह्यू जैकमैन के वुल्वरीन ने कहा था, जहां पर साइक्लॉप्स ने उसे उल्टा जवाब दिया था और ये पूछा था कि क्या उसने येलो स्पेंडेक्स प्रेफर किया होता। यहाँ प्रोफेसर एक्स प्रेसिडेंट केली को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो मैग्नीटो को कन्विंस करके वॉर रोक सकता है, लेकिन केली इंटरेस्टेड है मैग्नीटो प्रोटोकॉल्स इनिशिएट करने में। कॉमिक्स की फेटल अट्रैक्शन सीरीज जिसपे ये एपिसोड बेस्ड है, उसमें भी इसी तरह के मैग्नीटो प्रोटोकॉल यूज किए गए थे, जो थे कुछ सैटेलाइट्स की मदद से मैग्नीटो की पावर का अर्थ पे इफेक्ट हटाना। एंड मैग्नीटो ने इसी प्रोटोकॉल की वजह से वहां पर ये ईएमपी डिस्चार्ज किया था, लेकिन फिलहाल के लिए प्रेसिडेंट केली मान जाता है। यहाँ सभी एक्समैन सूट अप होते हैं, जहाँ पे फिर से एक सीन में हमें देखने मिलते हैं इस टीम के ओरिजिनल सूट्स। यहाँ जीन ग्रे ग्रीन सूट में विद हर येलो आई मास्क, स्टॉर्म अपनी रिसेंटली एक्वायर्ड ब्लैक कॉस्ट्यूम में, साइक्लॉप्स फुल ब्लू हुड में विद हिज वाइजर्स, एंड वुल्वरीन भी ब्राउन एंड येलो सूट में दिखता है। जाने से पहले लैब में दिखता है बीस्ट बेहोश ट्रिश टिल्बी का हाथ पकड़े हुए, हिंटिंग कि वो शायद ठीक हो सकती है। जुबिली रोबर्टो के मैग्नीटो के साथ जाने के बाद उसका दिया हुआ विजिटिंग कार्ड बर्न कर देती है। एंड नाइट क्रॉलर की लास्ट प्रेयर के बाद ये सभी जाते हैं फेस ऑफ करने। अब जैसे ही फर्स्ट टीम बेस्टियन के हेडक्वार्टर्स के पास पहुंचने वाली होती है, वो उन्हें सेंस कर लेता है एंड अपनी पावर से एक्टिवेट करता है एक सेंटिनल आर्मी। फॉर्ज और स्टॉर्म प्लेन में ही रह के इन सेंटिनल से फाइट करते हैं। वहीं मॉर्फ, बीस्ट, जीन एंड केबल ग्राउंड पे आते हैं बेस्टियन के हेडक्वार्टर्स के पास। यहीं जब उनका सेंटिनल आर्मी से सामना होता है तो मॉर्फ ट्रांसफॉर्म होता है हल्क में, कंफर्मिंग कि हल्क भी इस यूनिवर्स का पार्ट है। यहीं पे हमें देखने मिलता है हल्क का हल्क स्मैश मॉर्फ स्मैश के फॉर्म में। ऑल्सो जब वो एक सेंटिनल के हेड को स्मैश करता है तो वो जाके गिरता है एक डाइनर में, जिसका नाम है डी मायोस डाइनर। ये नाम रेफरेंस है शो के राइटर बो डी मायो का। यहीं पर जीन से फाइट करने आता है मिस्टर सिनिस्टर, एंड जीन की बहुत कोशिशों के बावजूद वो उस पे भारी पड़ता है। वहीं दूसरी टीम पहुंचती है एस्ट्रॉइड एम में। यहाँ पहुंचते ही उनका सामना होता है सनस्पॉट और रोग से, लेकिन नाइट क्रॉलर उन्हें टेलीपोर्ट करके लाता है मैग्नीटो के थ्रोन के पास। मैग्नीटो जिस थ्रोन पे बैठा है वो एक्चुअल में सेंटिनल का हाथ है, जिसे शायद मैग्नीटो ने ही मारा था। यहाँ पे मैग्नीटो के हेलमेट की वजह से चार्ल्स उस तक नहीं पहुंच सकता, इसीलिए वो साइक्लॉप्स की मदद मांगता है मैग्नीटो का हेलमेट निकालने को। बैक ऑन बेस्टियंस हेडक्वार्टर्स, एयरक्राफ्ट को हिट होने से फॉर्ज क्रैश लैंड करता है एंड मॉर्फ और बीस्ट नॉकआउट हो जाते हैं। जीन सिनिस्टर से अभी भी फाइट कर रही होती है, लेकिन तभी अपीयर होता है केबल, जो उस पे अटैक करता है। सिनिस्टर पे नहीं, जीन पे, क्योंकि उसे भी कंट्रोल कर रहा है सिनिस्टर, ठीक उसी तरह जैसे उसने मैडलिन को कंट्रोल किया था। यहाँ पे केबल के आने के टाइम सिनिस्टर बुलाता है उसे राइजिंग थिंग ऑफ चांस। यही सेम नाम उसने नेथन समर्स के लिए तब यूज किया था जब वो उसके बेबी फॉर्म पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था। ऑल्सो केबल के सर पे हमें वही सेम रेड जेम देखने मिलता है, जो क्लियर करता है कि सिनिस्टर ही उसे कंट्रोल कर रहा है। अब केबल जीन पे अटैक करता है एंड इसी के पैरेलल साइक्लॉप्स मैग्नीटो पे अटैक कर रहा होता है, लेकिन जीन टेलीपैथिकली स्कॉट को डिस्ट्रैक्ट करती है। एंड इवन दो मैग्नीटो का हेलमेट निकालने के बाद चार्ल्स उसका कंट्रोल लेने वाला होता है, बट स्कॉट रियलाइज करता है कि सेकंड टीम अपनी बैटल नहीं जीती है, यानी कि मैग्नीटो के ईएमपी को रिवर्स नहीं करना चाहिए, वरना सभी सेंटिनल्स एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन इसी बीच केबल के हिट से शायद जीन मारी जाती है, शायद इसलिए क्योंकि ये ऑफ स्क्रीन होता है। अब मैग्नीटो जब अपना कंट्रोल ऑलमोस्ट वापस ले लेता है और उसके सिर से निकाला गया हेलमेट वो डाल देता है प्रोफेसर एक्स के सिर पे, तभी पीछे से उसे स्टैब करता है वुल्वरीन। एंड जब ऐसे लगता है कि अब मैग्नीटो मारा जाएगा, मैग्नीटो पुल करता है रिवर्स उनो एंड अपनी पावर से वुल्वरीन की बॉडी से निकाल देता है एडमेंटियम। अब ये सीन एग्जैक्टली उठाया गया है 1993 की फेटल अट्रैक्शन कॉमिक से, जहाँ पे मैग्नीटो ने बिल्कुल इसी तरह से उसकी बॉडी से एडमेंटियम उसके बोन से रिप आउट करके निकाला था, जिसके बाद वुल्वरीन फिर रिकवर नहीं हो पाया। एंड इसी दिल दहला देने वाले सीन पे ये एपिसोड खत्म होता है। अब जिस तरह की एंडिंग इस एपिसोड की हुई है, वुल्वरीन फिनाले एपिसोड में ना के बराबर दिखेगा, लेकिन अगर फेटल अट्रैक्शन कॉमिक्स की स्टोरी पे जाए तो जब एक्सेवियर्स ने इसी तरह मैग्नीटो पे मेंटल अटैक ट्राई किया था तो उससे अनलेश हो गई थी एक इवल साइकिक एंटिटी ऑनस्लॉट, जो प्रोफेसर के माइंड के अंदर ही थी। एंड दिस विलन ऑनस्लॉट पे बेस्ड 1996 की ऑनस्लॉट सागा कॉमिक सीरीज भी आई थी, लेकिन यहाँ पे मैग्नीटो का माइंड वाइप नहीं हुआ। इनफैक्ट एक्सेवियर के सिर पे वो हेलमेट एंड जो भी ईएमपी ने डैमेज उसे दिया है, हो सकता है कि एक्सेवियर ही टर्न हो जाए इस विलन ऑनस्लॉट में। बट इस एपिसोड की एंडिंग हुई काफी ट्रेजिक एंड फिनाले एपिसोड जो नेक्स्ट वीक आएगा उसके लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। आप लोगों के इस एपिसोड को लेके क्या थॉट्स थे मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। ऑल्सो नेक्स्ट एंड स्क्रीन से रेकमेंडेड वीडियो जरूर चेकआउट करना एंड वीडियो अगर एंड तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना, क्योंकि वो एकदम फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।